नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो भी आपके लिए इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले उन वीडियो को देखना ज़रूरी है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बेसिक मैथ पार्ट नंबर 3। तो आज हम बात करेंगे भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भिन्न क्या होती है, भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, बाकी कैसे होता है, गुणा कैसे होता है और भाग कैसे होता है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है बेसिक मैथ की, तो इस वीडियो को अच्छी से समझने के लिए आपको पहले वो 2 वीडियो देखनी होगी। तो उन 2 वीडियो को जाके आप देख लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही बेसिक मैथ वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इस चैनल पे हमने बेसिक मैथ के वीडियो डाले हैं जो कि कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेसिक मैथ क्लियर होना ज़रूरी हो, जो कि कमज़ोर छात्रों के लिए है। किसी भी कंपटीशन कोचिंग क्लासेज में इसके बारे में नहीं बताया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो जो भी विद्यार्थी है या जो भी स्टूडेंट है वो ये सब बेसिक चीज़ें पहले से सीख के आया होगा। लेकिन हमारा मोटिव यही है कि इस चैनल पे आपको बेसिक से बेसिक यानी छोटी से छोटी चीज़ें बताई जाए। छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर हम आपको ऊपर तक जो भी अपर लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला है कि भिन्न क्या है। भिन्न के बारे में देखिए कि आज का टॉपिक भी हमारा ये है कि भिन्न के बारे में रहने वाला है। तो भिन्न फ्रैक्शन क्या है कि किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी 1 से अधिक नहीं होता, यानी कि भिन्न होता है एक तत्व मान ले, कुछ भी हिस्सा मान ले, कुछ भी भाग मान ले, उसका एक निश्चित हिस्सा होता है और इसका मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। अगर 1 से अधिक होगा तो वो भिन्न नहीं होगी, वो एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 1 से कम ही होता है। जैसे एग्जाम्पल ले हम कि 4/5, यानी कि 4 में हम 5 का भाग दें तो ये 1 से कम ही आएगा, यानी कि इसमें भाग दे तो इसका आंसर आएगा। जैसे हम यहाँ बताऊँ मैं आपको कि 5 में हम 4 का भाग दें तो 5 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 उतारा। 0 उतारने के बाद हो गया इसमें अब 8 बार भाग जाएगा, 5 × 40, तो ये 0, तो ये 1 से कम ही रह गए, यानी कि 2 पॉइंट कम रह गए 1 से। तो ये हमारा कि ये भिन्न हमेशा 1 से कम होती है। तो ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है आपकी, ये भी 1 से कम होता है। भिन्न में क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट दिया गया होता है वो आपका अंश होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका हर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर जो दी रहती है वो संख्या होती है अंश, और नीचे दी गई संख्या दोस्तों क्या होती है, हर होती है। आगे देखते हैं कि भिन्न 2 प्रकार की होती है। अब पूछे कोई से कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, हमारी भिन्न 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी भिन्न होती है हमारी, देखते हैं आगे। हमारी भिन्न होती है 2 प्रकार की, कि एक तो साधारण भिन्न होती है, एक होती है संयुक्त भिन्न होती है। तो साधारण भिन्न और संयुक्त भिन्न होती है, 2 प्रकार की भिन्न होती है। साधारण भिन्न तो ये होती है जैसे कि 2/3 हो गई, 8/9 हो गई, 7/9 हो गई, ये तो हमारी होगी साधारण भिन्न होगी। अगर संयुक्त भिन्न के बारे में पूछे तो हमारी ये संख्या होगी कि 1 से 1/3। संयुक्त भिन्न में होता है एक तो पूर्ण संख्या दी जाती है आपको कि इसमें ये तो पूर्ण संख्या है और ये एक साधारण भिन्न का पार्ट है। तो संयुक्त भिन्न में पूर्ण संख्या और साधारण भिन्न दोनों होती है, यानी कि 1 से 1/3 वाला जो पार्ट होता है वही संयुक्त भिन्न होता है कि 1 से 1/3, 2 से 3/4, 8 से 2/7, यानी कि जो ये पहले जो संख्या दी जाती है ये एक पूर्ण संख्या होती है और ये जो पीछे दी जाती है वो हमारी साधारण भिन्न होती है। तो भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। भिन्न के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है साधारण भिन्न और एक होती है संयुक्त भिन्न, जो आपको याद रखना है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ तक दोस्तों। तो आगे देखते हैं, आगे आ गया हमारे कि साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। अगर हमारे को साधारण भिन्न दे दी जाए तो उसे संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे हमारे पास दे दिया कि 8/3 को संयुक्त भिन्न में बदलना है। अब 8/3 को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे कि जो नीचे दी गई संख्या होती है, जो हर होता है, उसका अंश में हमें भाग देना होता है। तो 3 का भाग हमें 8 में देना है। तो 3 का भाग हमें 8 में देना है। तो 3 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, इसका 2 बार तो पूरी जाएगा, 3 दूनी 6
और ये शेष बच गया 2। तो हमें क्या करना है, जो इसको लिखना किस प्रकार है कि जितनी बार भाग गया वो तो हमारी पूर्ण संख्या है। तो इसमें 2 बार भाग गया तो 2 तो हमारी पूर्ण संख्या हो गई, और जो शेष बचा नीचे वो हमें ऊपर अंश में लिखना है। जो शेष बचा वो ऊपर हमें अंश में लिखना है, और जिसका भाग दे रहे हैं हम वो नीचे हर में लिखना है। इस प्रकार हम इसे साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भाग दे के बताया, इस प्रकार जो पूर्ण संख्या होती है उसको आगे लिखना है, जो शेषफल बचा उसको अंश की जगह लिखना है, और जो जिसका भाग दे रहे हैं हमें उसे हर की जगह लिखना है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगले वाला पॉइंट भी ऐसा ही है कि इसमें 15 में 2 का भाग यानी कि अंश में हर का भाग देंगे तो 2 का इसमें 7 बार पूरी बार चला गया। एक शेषफल बचता है, एक शेषफल हमने ऊपर रख दिया और 2 से भाग दे रहे तो हमारे पास ये 2 यहाँ रख दिया। तो हमने सरल भिन्न से साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में बदलना सीख लिया है कि हमें अगर साधारण भिन्न दे दे तो हम उसे संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये हमारा टॉपिक हो गया। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। तो इसके लिए एक नोट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो। ये आपको ध्यान में रखना है कि उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। जैसे बताता हूँ कि 8 ये हो गया आपका अंश, और ये हो गया नीचे हर। क्लियर दोस्तों, ये अंश हो गया और ये हर हो गया। दोस्तों समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको बताया गया कि जिस साधारण भिन्न में जिसका अंश हर से बड़ा होगा वही संयुक्त भिन्न में बदली जा सकती है, और जिसका अंश हर से छोटा हो वह संयुक्त भिन्न में नहीं बदली जा सकती। तो इसमें देखा कि हमें 3 में भाग दिया 8 में 3 का भाग दिया, तो इसमें 2 बार तो पूरा चला गया, 6 और 2 ये 2 से शेषफल बच गया। तो हमारे पास ये 2 सही, ये वाली संख्या हमने यहाँ 2 ये 3, तो ये हमारी संयुक्त भिन्न में बदल गई। अब आपके पास ये दे दे कि 5/7, इसको आपको संयुक्त भिन्न में बदलना है। ये साधारण भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलना है, तो ये संयुक्त भिन्न में नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि 7 में हम 5 में हमें 7 का भाग देना है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ये 1 से छोटी संख्या है, तो ये संयुक्त भिन्न में नहीं बदलेगी हमारी। इसकी कंडीशन ये है कि अंश का मान हर से बड़ा होना चाहिए, तभी हम साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। हमने देखा कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब देखते हैं कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लिया हमने कि 8 सही 2/3 ही है हमारे पास संयुक्त भिन्न दे रखी है दोस्तों। तो संयुक्त भिन्न को हम साधारण भिन्न में किस प्रकार देखेंगे दोस्तों, तो इसको देखना है कि हमें क्या करना है कि हम इसको किस प्रकार लिखते हैं। हम इसको इस प्रकार लिखते हैं कि 8 + 2/3 हम इस प्रकार लिखते हैं। इसको इस प्रकार लिखने के बाद में हमें क्या लेना पड़ता है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले बता भी देता हूं कि एलसीएम को आगे टॉपिक में आगे जो पार्ट आएंगे उनमें चर्चा करेंगे। एलसीएम ये होता है कि हमें इन दोनों संख्याओं के नीचे ये 3 लिख लेना है। 3 लिखने के बाद हमें इस संख्या के नीचे 1 है यहाँ पे, तो इसका एलसीएम 1 आया। एलसीएम 1 कैसे आया, इसका एलसीएम 1 कैसे आया कि 1 लिख लिया, जो नीचे दोनों संख्या दे रखी है उसको लिख लिया, और 3। अब इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, 1 का भाग नहीं देना है, 1 से ऊपर की संख्या का भाग देना है। तो हमें यहाँ 3 का भाग दिया, तो ये इसमें भी 1 आ गया और इसमें भी 1 गया। तो यह हमारा जो यहाँ पे संख्या है वही हमारा एलसीएम है, तो इसका एलसीएम आया। अब जो यहाँ 1 में 3 से गुणा किया तो 3 बार हो गया। तो ये वाली संख्या को हमें जो यहाँ संख्या दे रखी है इसको हमें 3 से गुणा करना है, तो 8 × 3 = 24, और ये इसमें 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार गया, तो 1 आया, उस संख्या को इससे 1 से गुणा करना है, तो ये हो गया 2। तो यह संख्या हमारे पास जुड़ के आ गई 26/3। तो हमने संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिया। या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस संख्या को, जो ये नीचे जो संख्या दे रखी है, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे। 8 को 3 से गुणा करके जो ये दो संख्या दे रखी है इसको आपको इसमें जोड़ना है। तो 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 26। आप इस प्रकार संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, या एलसीएम लेके साधारण भिन्न में बदल सकते हैं।
आगे देखते हैं एक और इसका देखते हैं कि इसको कैसे बदले। तो इसको सीधे ही बदले कि इस संख्या को इससे गुणा करना है हमें। इस संख्या को इससे गुणा किया 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 30। तो हमारा 30/4 ये हमारी साधारण भिन्न आ गई। संयुक्त भिन्न से हमने साधारण भिन्न में बदल लिया। अब देखते हैं आगे। ये चीज़ें आपको बोरिंग लग रही होगी, ये मेरे को भी बोरिंग लग रही है, लेकिन कमज़ोर छात्रों के लिए ये छोटी छोटी बातें ही सीखनी ज़रूरी होती है ताकि आगे चल के आपको मैथ के कोई भी किसी भी क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये छोटी छोटी बातें सीख ली तो आगे जाके आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने में आपको टाइम भी कम लगेगा और हर चीज़ को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो केवल ये वीडियो उन्हीं के लिए हैं जो मैथ में कमज़ोर है और जो मैथ से डरते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें आपको कोचिंग सेंटर में कोई नहीं बताता है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पता होता है कि सब लोग वहाँ सीख के आए हैं, लेकिन जो लोगों को नहीं पता है ये वीडियो उन्हीं के लिए। आप ये छोटी छोटी चीज़ें ही सीख के आगे जाके मैथ में महारत हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और साथ ही वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ जो कमज़ोर है मैथ में उनके साथ शेयर भी करना। तो देखते हैं हम कि भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में ही हल किया जा सकता है। अगर आपको संयुक्त भिन्न भी दे रखी है तो आपको उसको साधारण भिन्न में बदल के ही हल करना है। भिन्न को संयुक्त भिन्न में हल नहीं किया जा सकता है। हमको भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 99 सही 58/99 इंटू 99। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL 2011 में, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे हमें देखना है कि पहले जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये वाली संख्या इससे गुणा होगी। अगर आप इस संख्या को इससे काट दोगे तो आपका क्वेश्चन यहीं गलती हो जाएगा। ये संख्या यहाँ से नहीं कटेगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगी। आपको क्या करना है, यहाँ से इस संख्या को पहले इससे गुणा करना है। तो 99 इंटू 99 हमने कर लिया। उसके बाद में ये वाली संख्या इसमें जोड़नी है, तो ये वाली संख्या इसमें जोड़नी है हमें। तो ये वाली संख्या इसमें हमने जोड़ दी, बटे में 99 हो गया। अभी जो ये गुणा में जो 99 है, अब ये संख्या इससे कट जाएगी। इतना करने के बाद में ये संख्या इससे कटेगी, पहले नहीं कटेगी। हमने क्या किया, इस संख्या को इससे गुणा किया और ये संख्या इसमें जोड़ दी। अब देखते हैं कि हम इसको लिख लिया, यहाँ से 99 लिखा। अभी इस 99 को हम 100 में से 1 कम करके लिख सकते हैं। 100 में से 1 कम किया तो वही 99 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। अब आगे देखें, अब ये जो वाली संख्या है, ये बाहर वाली संख्या इससे भी गुणा होगी और ये संख्या इससे भी गुणा होगी। जो बाहर संख्या कोष्ठक के बाहर जो संख्या दी जाती है वो दोनों संख्याओं से गुणा होगी जो अंदर कोष्ठक के अंदर है। तो हमने इससे 100 से गुणा किया 99 को, तो 99 100 और 99 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 99, और जो ये प्लस का बाहर 58 था ये बाहर 58 का 58 रह गया। अब इसको आगे हल किया, 99 माइनस का 99 में से प्लस का 58 गया तो माइनस का 1। अब 99 100 में से माइनस 1 गया तो 5899 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5899। आपको इस प्रकार हल करना है, क्योंकि हमने ये हमारे पास संयुक्त भिन्न दे रखी थी। इस संयुक्त भिन्न को हमने पहले साधारण भिन्न में बदला, साधारण भिन्न में बदल के इसको हल किया। साधारण भिन्न में बदलने का मतलब ये जैसे आपको पास ये नहीं दे रखा है, यही दे रखा है 99 सही 58/99, तो ये संयुक्त भिन्न है। अब इसको संयुक्त भिन्न को हमने साधारण भिन्न में कैसे बदला, हमने इसी संख्या को इसी से गुणा किया और इसको इसमें जोड़ दिया और ये हमारा हो गया 99। तो ये हमारी साधारण भिन्न बन के आ गई। हमने संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न बदल लिया। तो संयुक्त भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदल के ही हल किया जा सकता है। देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम भिन्न का जोड़ और घटाव। हमने साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में और संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीख लिया है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जोड़ और घटाना कैसे होता है भिन्नों का। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जब हम किसी भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं तो हमारे पास 2 स्थिति आ जाती है। दोस्तों हम जब भी किसी भिन्न को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारे पास 2 स्थितियाँ आती है। 2 स्थितियाँ कौन सी आती है, पहली कंडीशन देखिए आप कि पहली कंडीशन हमारे पास ये है, पहली कंडीशन क्या है हमारे कि दिए गए भिन्नों के सभी हर आपस में बराबर हो। अगर पहली कंडीशन आपको ये दे दी जाए दोस्तों कि दिए गए भिन्न वाली संख्या में सभी के हर समान हो, ये वाली जो हर नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी हर होती है। तो अगर सभी भिन्नों की हर समान हो तो हम इसको किस प्रकार
हल करेंगे। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, अगर सभी भिन्नों के हर समान है तो जैसे कि मैंने पहले बताया था एलसीएम यानी कि जो नीचे संख्या कॉमन आ रही है एलसीएम सबके सब सेम आ रही है, तो दोस्तों हम इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे और जो ऊपर वाली संख्या है हम इसको जोड़ के लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 15 15 और 17 34। तो ये हमारे पास निकल के आ गई साधारण भिन्न बन गई है हमारे पास। अगर आपके पास हर समान दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को आपको ऐसे कैसे नीचे रखना है और इन संख्याओं को आपस में जोड़ देना है और ये हमारी साधारण भिन्न निकल के आ जाएगी। अब साधारण भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में बदले तो इसको हमें 3 का भाग दिया 34 में, देखें 34 में 3 का भाग दिया, ये हो गया हमारा 34। तो इसमें पहले 1 बार गया तो ये 3, ये 0 बच गया, फिर 4 उतारा तो फिर ये 1 बार गया और 3 में 1 बच गया शेष। तो अब हमारे पास इसको कैसे लिखना है कि जो मैंने बताया था कि ये वाली संख्या है दोस्तों, ये वाली संख्या है, इसको पहले आपको आगे लिखना है। इसके बाद में जो शेष बचा वो संख्या आपको ऊपर अंश में लिखनी है और जिसका भाग दे रहे थे उस संख्या को नीचे हर में लिखना है। तो ये हमारा निकल के आ गया हमारे पास, यानी कि 34 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास संयुक्त भिन्न बदल गई 11 से 1/3 दोस्तों। तो क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि अगर आपको ये संयुक्त भिन्न दे दे, ये संयुक्त भिन्न देंगे और ये साधारण भिन्न दे दे तो आप इसको किस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो वही आपका हर इनमें इसका हर आपका समान है, सबका साथ साथ है। तो आपको पहले इस संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी सवाल संयुक्त भिन्न में नहीं होगा उसको पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसको हमने हल किया तो वही इससे गुणा करेंगे हम, तो 7 दूनी 14 और ये वाली संख्या इसमें जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 1 15 तो 15/7 हो गया। फिर वाली संख्या इसको इससे गुणा, 7 3 21 21 और 2 23, फिर नीचे 7 हो गया और इसमें ये पहले ही साधारण भिन्न में तो हमारे पास साधारण भिन्न आ गई। अब हमारे पास हर समान है तो हर हमने ऐसे कैसे लिख दिया। ऐसे कैसे लिखने के बाद इन संख्याओं को जोड़ देंगे और घटा लेंगे। तो इनको जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, ये होगी 15, ये 23 और ये 4, इसमें से घटाया 23 में से 4 घटाया तो हमारे पास आ गया 19 और 15 हो गया 34। तो 34/7 हमारा साधारण भिन्न बन के निकल के आ गई, हमारी साधारण भिन्न निकल के आ गई दोस्तों। अब इस साधारण भिन्न को हमें संयुक्त भिन्न में बदलना है तो वही हमें 34 में 7 का भाग देना है। तो 4 बार तो पूरा जा रहा है, 7 चौक 28, 28 के बाद में शेषफल कितना बता, 34 और 28 में कितना अंतर है, 34 और 28 में 6 का अंतर है। तो शेषफल हमने ऊपर अंश की जगह लिख दिया और जिस संख्या का भाग दे रहे थे वो हमें हर की जगह लिख दिया। तो ये हमारी संयुक्त भिन्न निकल के आ गई, यानी कि 4 से 6/7 हमारी संयुक्त भिन्न निकल के आ गई। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न भी दे दे तो आपको संयुक्त भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलना है और उसके बाद में हल करना है। और आपका हर यहाँ समान दे ही रखा है तो समान दे रखा है तो आपको इसको यहाँ नीचे रखना है और इस संख्याओं को जोड़ या बाकी करके आपको आंसर निकाल लेना है। अब देखते हैं आगे कि इस प्रकार की संख्या जैसे कि a + b + c बटे में d दे रखा है। तो ये जो d होता है ये इसके भी भाग में है, इसके भी भाग में है और इसके भी भाग में है। जैसे कि a/d + b/d + c/d, ये जो d होता है वो सबके भाग में होता है। अगर आपको यहाँ ऐसा दे रखा है तो वो सबके भाग में होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन ये है कि जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर न हो। पहले वाली कंडीशन ये थी कि सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर है और इसमें कंडीशन ये है कि सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर नहीं है। तो जैसे देखिए इसमें हर 3 दे रखा है, इसमें हर 2 दे रखा है। तो इस प्रकार के हमें भिन्न दे दी जाए तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो मैंने जैसा पहले बताएंगे था कि इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, इन दोनों को हमें सिंपली लिख लेना है ऐसे कि 3 और 2, इन दोनों को लिख लिया। यहाँ कितनी भी संख्या दे इनको आपको यहाँ लिख लेना है। और एलसीएम का पार्ट हम आगे करेंगे, आगे वाला पार्ट आएगा उसमें हम एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। तो इसमें अभी मैं बता देता हूँ आपको कि इन दोनों को पहले लिख लेंगे, फिर इसमें 1 से ऊपर छोटी से छोटी संख्या का पहले भाग देंगे। तो 1 से ऊपर 2 है तो 2 का भाग दिया, तो इस 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 ऐसे कैसे आ गया और 2 में भाग गया तो 1 बार गया। अब इसमें फिर
जो 3 संख्या बची है, अब 3 का भाग ही जाएगा इसमें, और किसी का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग दिया तो 3 का भाग दिया एक बार और ये एक बार। तो ये हमारी जो ये संख्या निकल के आई, इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में गुणा करना है। इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में गुणा करना है। तो हमारा एलसीएम 3 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास 6 निकल के आया। तो ये हमारा एलसीएम है यहाँ पे 6। अब हमें क्या करना है कि इस 6 को नीचे रख लेना है यहाँ पे 6 को। अब इस संख्या को देखते हैं कि ये संख्या दे रखी है, इसमें 6 में इस संख्या कितनी बार भाग जाता है। तो 6 में 3 का 2 बार भाग जाता है। तो 2 बार भाग गया तो 2 को इस संख्या से गुणा करेंगे हम ऊपर। 4 दूनी 8 हो गया। अब देखते हैं कि इस संख्या का इसमें कितनी बार भाग जाता है। तो इस 2 का 6 में 3 बार भाग गया। तो अब हम इस संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 15 और 8 हो गए 23। 23/6 हमारे पास इसका साधारण भिन्न निकल के आ गए। अब इस साधारण भिन्न को हमें संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो 36 18, तो 3 बार तो इसमें पूर्ण संख्या यानी कि पूरी बार भाग गया। 18 के बाद में बच गए शेष 5, तो 5 के बाद में आ गए नीचे 6। कैसे आया, हमें 6 का भाग देना है 23 में, तो इसका 3 बार तो भाग पूरा चला गया। अब कितने बचे शेष 5। अब इसमें भाग नहीं जाता है तो इस संख्या को हमें आगे लिखना है, लिख दिया। फिर जो शेष बचता है इसको अंश में लिखना है, लिख दिया। और जिसका भाग दे रहा है उसको हर में लिखना है, तो हमने लिख दिया। तो 3 सही 5/6 हमारा आंसर निकल के आ गया। दूसरी कंडीशन आपको रखनी है कि जब इस भिन्नों के हर समान नहीं हो तो क्या करना है, मैं पहले जो भी नीचे हर दे रखी है उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस प्रकार लेना है मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो इसको आप आगे वाले पार्ट में और देखेंगे। एलसीएम को आप अच्छे तरीके से निकालना देख लेंगे। आपको अभी इससे काम चलाना पड़ेगा, इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये आप कर लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। आगे दे रखा है आपको कि दूसरा प्रश्न है कि 5/9 + 3 सही 1/6 माइनस 7/6 आपको ये दे रखा है। अब इन सब के हर अलग अलग है तो इसको क्या करेंगे, वही हमें पहले जो ये संयुक्त भिन्न दे रखी है उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो इस संख्या को इससे गुणा किया 36 18 18 19 19/6। अब जो ये संख्या दे रखी है आपको पास, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो हमने इस संख्या को ऐसे कैसे लिख लिया, 9 लिख लिया, 6 लिख लिया और 3 लिख लिया। अब हमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। पहले हमें इसमें 2 से भाग दिया तो 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 9 ऐसे कैसे, 6 में भी जाता है 3 बार और 6 में भी 3 बार, ये हमने लिख लिया। अब हमें 3 का भाग देना है। 2 से बड़ी संख्या होगी 3, 3 का भाग दिया 9 में तो 3 बार, 3 का भाग दिया 3 में तो 1 बार, 3 का भाग दिया 3 में तो 1 बार। अब फिर 3 का भाग 1 3 में देंगे तो ये 1 1 आ जाएगा। आपको तब तक भाग देख के रहना है जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए, तब तक आपको इसमें भाग देते रहना है। अब ये जो संख्या आई, इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी 6 और 36 18, 18 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब हमें नीचे 18 लिखना है। 18 लिखने के बाद हमें देखना है कि इस संख्या का इसमें भाग देना है। कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है। तो 2 बार भाग जा रहा है तो इस संख्या को 2 से गुणा करना है। इसका कितनी बार जा रहा है, इसका 3 बार भाग जा रहा है दोस्तों, तो इसको हमें 3 से गुणा करना है दोस्तों। इसका कितनी बार भाग जा रहा है, इसका भी 3 बार भाग जा रहा है, तो इसको भी हमें कितने से 2 गुणा करना है दोस्तों, 3 से गुणा करना है। तो 5 दूनी 10, 19 57 और 7 21, ये निकल के आ गया। हमने जोड़ा कि 10 और 57 67 और 67 में से 21 माइनस करना है हमें, तो ये 46/18 निकल के हमारे पास आ गया। अब इसको सिंपल करने के लिए हमने इसको 2 से काट दिया। 2 से काटा तो ये 23/9 हो गया। तो ये हमारी साधारण भिन्न निकल के आ गई। अब साधारण भिन्न निकल के आ गई तो साधारण भिन्न को वही हमें संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो 9/23 में 9 में 23 का भाग देना है, 23 में 9 का भाग देना है। तो ये कितनी बार गया, ये 2 बार गया। 9 9 9 2 18, ये कितना बचा, शेष 5 बचा। तो ये वाली संख्या पूर्ण संख्या है, हमने लिख दी। उसके बाद में ये वाली जो संख्या है हमें अंश में लिखनी है दोस्तों, अंश में लिख दी। और जिसका भाग दे रहा है वो हमें हर में लिखनी है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हमने भिन्नों का जोड़ और बाकी अब देख लिया है। अब देखते हैं भिन्नों का गुणा और भाग, देखते हैं कि भिन्नों का गुणा और भाग कैसे करते हैं। भिन्नों का गुणा और भाग करना हो तो हमें देखें कि भिन्नों का गुणा पहले कि a/b भिन्न रूप होता है p/q के रूप में, कि a/b × c/d। तो इस प्रकार का गुणा कैसे होगा, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो a × c/b × d,
ये हमारा गुणा का टाइप हो गया। हमें भिन्न का गुणा इस प्रकार करना है। अगर भाग दिया जाए कि ए बटे बी का बी में भाग देना है सी बटे डी का, तो हमें क्या करना है, अगर इस भाग के चिन्ह को उठाना है, हमें भाग देना है, तो हमें क्या करना है कि ए गुणा बी, तो ऐसे की ऐसे लिखना है और इस संख्या को हमें उल्टी करके लिखना है और यहाँ पे भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है। तो हमें इस सी और डी को उल्टा करके लिख देना है, डी अपॉन सी हो जाएगा। फिर वही हमारी गुणा वाली कंडीशन बन गई, तो इस दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, तो ए गुणा डी अपॉन बी गुणा सी दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुणा कैसे करना और भाग कैसे करना है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि 2/3 × 5/7 को आपस में गुणा करना है। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है और इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा, तो 5 दूनी 10 और 7 × 21, तो हमारी ये संख्या आपस में यानी कि जो दो भिन्न थी वो हमने आपस में गुणा कर ली। अब देखते हैं अगले वाला भाग वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 3/4 भाग 7/8। अब इसको किस प्रकार भाग देंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस भाग के चिन्ह को उठाने के लिए हमें इस संख्या को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, यानी कि अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिखना होगा, तो हमारा भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो 3/4 गुणा हमने हर की जगह अंश लिख दिया और अंश की जगह हर लिख दिया, यानी कि 8/7 हमने इसको उल्टा कर दिया। अब इसको वही हमें इसको इन दोनों को गुणा करना और इन दोनों को गुणा करना है, तो 8 × 3 = 24 और 7 × 4 = 28। अब इसको सिंपल करने के लिए हमने इसको 4 से काट दिया, तो 4 × 6 = 24 और 4 × 7 = 28। ये हमारी साधारण भिन्न निकल के आ गई। हमने दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं वो भी देख लिया और दो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 8/9 भाग 14/15 भाग 24/25 ये वाली संख्या दे रखी है, तो हमें इसको किस प्रकार हल करना है। तो वही हमें कि भाग के चिन्ह को उठाने के लिए हमें इस संख्या को उल्टा करके लिखना है। तो 8/9 × 14/15 थी, इसको 15/14 लिख लिया दोस्तों। इसवी संख्या को गुणा में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा करके लिखना है दोस्तों, तो इसको भी लिख लिया हमने 25/24 इसको लिख लिया। अब हमें इसको सिंपल काटने के लिए, सरल करने के लिए हमें इसको सिंपल काटना होगा। तो 8 × 3 = 24 और 3 × 5 = 15 हमने इस प्रकार काट लिया। तो ऊपर कौन कौन सी संख्या बची, 5 × 25 और नीचे कौन सी संख्या बची, 14 × 9। तो 25 को 5 से किया तो 125 और 14 × 9 में 126 हमारा आंसर निकल के आ गया। आप इस प्रकार 2 या 3 भिन्नों को आपस में भाग भी कर सकते हैं गुणा में बदल के। अब एक पॉइंट है आपके पास, इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको भी देख लीजिए कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। अगर आपके पास ऋणात्मक भिन्न दे रखी है, ये है आपके पास -17/5, तो इसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। अगर हम इसको संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि जैसे ये हो गया 17 और इसमें 5 का भाग देना है, तो इसमें 3 बार गया भाग, ये हो गया 15, ये हो गया 2। तो हमारे पास क्या निकल गया है, ये वाली पूर्ण संख्या यहाँ, ये वाला शेषफल यहाँ अंश की जगह और 5 का भाग ये, तो ये हमारे पास निकल के आया। तो इससे अब हमें संयुक्त भिन्न बनानी, संयुक्त भिन्न से वापस हमारे पास साधारण भिन्न भी तो आनी चाहिए, लेकिन साधारण भिन्न नहीं आती। कैसे नहीं आती है, ये देखिए, इसको इससे गुणा करेंगे तो -15 हो जाएंगे और ये +2/5। अब 15 में से 2 गए तो ये हो गया हमारे पास -13/5, जो हमें लाना है 17/5। तो ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ऋणात्मक संख्या दे रखी है तो वह साधारण भिन्न में रहेगी, उसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। आप भूल के भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 3 था। ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने कमज़ोर साथी जो मैथ में कमज़ोर हैं उनको शेयर करना, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों को सीख के वो मैथ से मतलब आगे आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सके। तो हम इस वीडियो का माध्यम यही है कि हम छोटी छोटी चीज़ें कवर करके आगे आपको अपर लेवल तक जाएंगे। अपर लेवल तक आपको बड़ी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर छोटी छोटी चीज़ें आपने यहीं पे सीख ली तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो बेसिक पार्ट वाली आपको मिलती रहे और आपको मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ
को आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा देखते हैं, जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ उतनी ही आसान होती जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।